क्या आपने कभी सोचा है कि जिसके पास 8 ट्रॉली गोबर हर महीने का मिलता हो, वो उससे घनामृत किस प्रकार बनाता है और किस प्रकार उन्होंने अपनी केमिकल खेती को लगभग जैविक खेती के बराबर लेकर जा रहे हैं। ये मैंने लगभग किया है। हमने हर महीने हम 8 से 10 ट्रॉली गोबर का हम घनामृत बनाते हैं। ये घनामृत किस प्रकार बनाते हैं? यहाँ पर 2 प्रकार के जानवर हैं। एक हैं HF काऊ, इनके पास लगभग 40 के करीब HF काऊ हैं और 40 के करीब ही भैंस हैं। हम इन सब का गौमूत्र और गोबर इकट्ठा करते हैं। कुछ गोबर हम गोबर गैस में इस्तेमाल करते हैं और जो बच जाता है वो हमारा लगभग 8 से 10 ट्रॉली प्रति माह हमारे को मिलता है। हम उससे गोबर की खाद बनाते हैं और जो हमारा करीब 30 से 40 एकड़ जो बागवानी है, हमने उसमें लगातार डाल रहे हैं। अब इतनी जल्दी गोबर से अमूमन ये कहा जाता है कि 1 वर्ष लगता है कंपोस्ट बनने में, लेकिन हम उसे 2 से 3 माह में बना रहे हैं और धीरे धीरे उसका समय कम कर रहे हैं। ये किस प्रकार कर रहे हैं, आज मैं आपके सामने ये साझा करता हूँ। ये देखिए, ये टैंक है 2000 लीटर का, एक ये टैंक है 2000 लीटर का, ये 4000 लीटर है और इधर देखेंगे आप 500 लीटर के 4 टैंक हैं। आप देखिए कितने सुव्यवस्थित तरीके से ये इसमें इनलेट के पाइप लगे हुए हैं, जो आउटलेट के पाइप हैं, और ऊपर की तरफ इनलेट का पाइप है। हर इसके पास जो आउटलेट है वहाँ पर एक वाल्व है और जो इनलेट है जहाँ से अंदर जाता है वहाँ पर एक वाल्व है। ये एक मोटर लगा हुआ है यहाँ पर, जो जब हम इसमें जीवामृत, मैं इसे जीवामृत इसलिए नहीं कहूँगा कि ये देसी गाय का गोबर और पेशाब नहीं है इसमें, तो राजीव दीक्षित जी के फार्मूले के अनुसार जिस जानवर का पेशाब है उसी जानवर का इसमें गोबर है। तो हम जो जैविक खाद बनाते हैं वो हम जब रोटेट करते हैं तो इसकी सहायता से रोटेट करते हैं। इस प्रकार हमारे पास प्रत्येक 10 दिन में हम 6000 लीटर जैविक खाद बनाते हैं। अब इस 6000 लीटर का हम क्या करते हैं, जो हमने गोबर इकट्ठा किया प्रति माह 8 ट्रॉली, तो हम उसको फैला देते हैं। उस पर करीब 200 लीटर प्रति ट्रॉली ये हम जैविक खाद डालते हैं और जैविक खाद डालकर उसको ढक देते हैं और ढकने के बाद प्रत्येक 10 दिन के बाद उसे पलटी करते हैं और इस प्रकार जो हमारा 3 महीने के अंदर बहुत अच्छा खाद बन जाता है। और अब जो गर्मी आ गई है, धीरे धीरे वह आते आते हमारा 2 माह लगते हैं। इसमें हमारा जो सब का सब है ये जैविक खाद, ये हमारे गोबर में काम नहीं आता, हमारे पास फिर भी बच जाता है। तो हम इसे खेत में सिंचाई के 7 पौधों में देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा 2 साल के अंदर और प्रति वर्ष हमारा कितना कार्बन खेतों में बढ़ता जा रहा है। ये हुआ जैविक खेती की ओर एक कदम जो बागवानी में हम कर रहे हैं। इसे किस प्रकार करते हैं ये मेरे साथ बताएंगे जो यहाँ के मैनेजर हैं, जो देखते हैं, निधान भट्टी जी, वो आपको बताएंगे कि इन्होंने इसे किस प्रकार करते हैं और याद रखते हैं और कितना गोबर और कितना ये मिलाते हैं इसमें। जी, आप अपना पहले इंट्रोडक्शन दीजिए, बताइए आप कौन हैं और यहाँ क्या काम करते हैं। मेरा नाम निधान सिंह भट्टी है, मैं कृपाल सागर अकेडमी में रहता हूँ और कृपाल सागर अकेडमी में हम ऑर्गेनिक खेती करने की विधि से काम कर रहे हैं। अच्छा, ये जो हम जीवामृत बनाते हैं, जैविक खाद बनाते हैं, इसमें आप क्या डालते हैं? इसमें सर गुड़ डलता है, बेसन डलता है और गोबर डलता है, पेशाब डलता है। तो इनका कहना है कि इस 2000 लीटर की टंकी में 100 किलो गोबर, 100 लीटर मूत्र और इसमें आपका 10 किलो बेसन और 10 किलो इसमें गुड़ के साथ में हम 5 किलो सरसों की खली भी डालते हैं। इतनी चीज़ डालकर ये प्रत्येक 10 दिन में बनता है और इसी रेशो में हम ये 6000 लीटर पूरे का पूरा बनाते हैं, जिसे हम लगभग 10वें दिन या 11वें दिन हम इसे
अपने प्रयोग में लाते हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इस प्रकार से जो खाद बनता है वो अभी 2 दिन पुराना गोबर कैसा है, और जिसे 2 महीने हो गए वो गोबर कैसा है, और जिसे 2 महीने से ज़्यादा हो गए वो गोबर कैसा है, और कितनी मात्रा में है। आइए मैं आपको दिखाऊं। ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, पहले हम इस पूरे यहाँ पर देखिए जितनी भी हमारी बे थी, ये जगह थी, तो प्रत्येक में हम इसमें ये इस तरह से गोबर बिछा देते थे। और ये एक देखिए कि आपको 90 दिन के अंदर से 100 दिन के अंदर किस प्रकार कितना भुरभुरा खाद हो गया, ये कितना अच्छा खाद हो गया। ये देखिए कितना अच्छा खाद बनकर तैयार हो गया। ये गोबर से है, इसमें हमने कुछ नहीं किया, इसमें हमने केवल जैविक खाद दिया है। और पहले हम हर 20 दिन के अंदर इसकी पलटी करते थे, और अब गर्मी आ गई है तो हमने प्रत्येक 10 दिन के अंदर पलटी करने का निश्चय किया है। और इस प्रकार हम लगभग 60 दिन में ही हमारा खाद बनकर तैयार होता रहेगा। ये है गोबर से बहुत जल्दी खाद बनाने की एक तरकीब। हम जो जैविक खाद बना रहे हैं, जिसे आप जीवामृत भी कह सकते हैं, तो जो जैविक खाद है उससे हम ये घनामृत बनाते हैं या कंपोस्ट बनाते हैं, और उसे हम सीधा अपनी सिंचाई में भी देते हैं। अब मैं दिखाता हूँ कि कितने बड़े स्केल पर हम इसको बना रहे हैं। चलिए वो दिखाता हूँ। ये वो स्थान है जहाँ पर लाकर हम गोबर डालते हैं, और उसके बाद उसका बेड बनाकर वहाँ पर हम उसमें गड्ढे कर उसमें अपना जैविक खाद डालते हैं। और जैविक खाद डालने के बाद, चूँकि अभी तक पहले सर्दियाँ थी, हम प्रत्येक 20 दिन में उसकी कटाई करते थे। अब गर्मी आ गई है, अब हम प्रत्येक 10 दिन में उसकी कटाई करेंगे। हमने एक यह भी अनुभव किया है कि अगर हम बेड की हाइट ज़्यादा अधिक रखते हैं तो हमें समय अधिक लगता है। तो हमने ये निश्चय किया है कि अब हम इस प्रोसेस को और तेज़ करने के लिए बेड की ऊंचाई कम रखेंगे, और हम अपने ट्रैक्टर के रोटावेटर से ही इसकी पलटी कराएंगे। अब ये देखिए, ये खाद है आपका, जो इतना बड़ा है, इसमें कम से कम भी 5 ट्रॉली खाद होगा। ये बिल्कुल लगभग तैयार है। ये देखिए, ये तैयार हो चुका। इसकी 5 पलटी हो गई है, यानी कि इसे 100 डेज हो गए हैं। ये वाला जो है, ये एक दूसरा है, इसकी 4 पलटी हुई है। ये देखिए, ये कितना अच्छा, यहाँ से देखिए इसको, ये देखिए कितना अच्छा खाद अभी बनकर तैयार हो गया है। इस पर हम 5-6 दिन बाद एक बार और कटाई करेंगे, और ये हमारा खाद तैयार हो जाएगा। ये सब खाद हम जो अपने अमरूदों की सर्दियों की फसल ले रहे हैं, हमारे 2.5 वर्ष के पौधे हैं, प्रत्येक पौधे में हम 20 किलो ये गोबर का खाद लगाएंगे। उसकी साथ में हम जो बेसिक न्यूट्रेंट हैं, जो फॉस्फेट है, पोटास है, और जो नाइट्रोजन है, वो भी देंगे। इस प्रकार हम अपने पौधों को पूर्णतः तत्व देंगे, और धीरे धीरे 2 साल के अंदर हम जैविक की तरफ बढ़ जाएंगे। अभी आप एक चीज़ और दिखाता हूँ मैं। 3000 लीटर का टैंक है, जो वहाँ से जैविक खाद हमारा बनता है लिक्विड फॉर्म में, इसमें लाते हैं और यहाँ लाकर इसके ऊपर डालते हैं, और फिर हम इसे कवर कर देते हैं ताकि इसे डायरेक्ट सनलाइट न मिले। इस प्रकार ये देखना आप कि ये गोबर पड़ा हुआ है यहाँ पर, ये 2 दिन का गोबर है, और 1 माह में इतना गोबर इकट्ठा हो जाएगा कि जब इस गोबर को, ये भी बिल्कुल कच्चा है देखिए, और इसकी हम अभी छोटी सी ढेरी बनाएंगे, लगभग 5 दिन का इकट्ठा करेंगे, और इसको हम 1 फीट से अधिक ऊंचा नहीं रखेंगे अब, और इस पर हम अपना जीवामृत या जैविक खाद डालकर इसकी अच्छी तरह इसमें मिला देंगे, और फिर इसके ऊपर ढक देंगे, और हम इसे 60 दिन में ही एक अच्छे खाद में परिवर्तित कर देंगे। किसान साथियों, इस जगह तक पहुंचने के लिए, ये मुकाम हासिल करने के लिए हमें समय लगा है। पहले हमने अपने पौधों को ठीक किया, क्योंकि सभी पौधे नीमाटोड से ग्रस्त थे, हमें उसमें 1 साल लग गया। पौधों को ठीक किया, पौधे स्वस्थ हुए, फिर हमने अपना खाद का कार्यक्रम बढ़ाया, और हमें प्रचुर मात्रा में खाद मिलता है, और मुझे उम्मीद है कि इस बार सर्दियों की बम्पर फसल होगी हमारे यहाँ।
जो किसान भाई बाग लगाने जा रहे हैं वो एक बात का ध्यान रखें, मैं इतने बागों में घूमता हूं तो सबसे अधिक कमी 60% से अधिक लोग ये गलती करते हैं कि वो अपने खेत की मिट्टी टेस्ट नहीं कराते हैं। उनके खेत को किस चीज़ की आवश्यकता है, क्योंकि पौधों को कार्बन बहुत अच्छी मात्रा में चाहिए। आपके पौधे में, आपका जो खेत है उसमें कोई कमी नहीं होनी चाहिए, प्रचुर मात्रा में उसमें तत्व मौजूद होने चाहिए। और अगर नहीं है तो उसकी तैयारी करिए, उसके बाद बाग लगाइए, इस प्रकार आप सफल होंगे।